देखो एक तो बात करेंगे यूनेस्को के बारे में, ठीक है। यूएनओ का संगठन है। पूरे नाम की हम बात करें, पूरा नाम फुल फॉर्म क्या आती है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। मतलब हम बात करें शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए कार्य करता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करें, नाम क्या आएगा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब हम बात करें, सबसे पहले आता है इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 को। जब स्थापना की गई थी उसमें हम बात करें तो इसके सदस्य देश कितने थे? 37 सदस्य देश कितने आते हैं? 37 सदस्य देश थे। वर्तमान में हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर आता है? पेरिस। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। एक चीज़ ये याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं। 50 से अधिक क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। लेकिन मुख्य हम बात करें तो मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुख्य पेरिस से फ्रांस में आता है। स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। और उस समय टोटल सदस्य देश कितने थे? 37। वर्तमान में हम बात करें तो इसके सदस्य देश कितने आते हैं? 195। वर्तमान में कितने? 195। और 195वां सदस्य देश कौन सा है? फिलिस्तीन। कौन आता है? फिलिस्तीन। वर्तमान में कौन आ रहा है? फिलिस्तीन है। एक चीज़ ये याद रखना, फिलिस्तीन की हम बात करें तो ये यूएनओ का सदस्य नहीं है। किसका नहीं आता है? यूएनओ का। एक हम बात करें तो एक चीज़ और याद रखना, एक आता है कि 31 दिसंबर 2018 को हम बात करें तो एक तो नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा हम बात करें तो एक कौन आता है? इजराइल। एक कौन आता है? इजराइल। इनके द्वारा हम बात करें तो यूएनओ की सदस्यता को छोड़ा गया था। यूएनओ की सदस्यता को छोड़ दिया गया। उसका कारण क्या था? फिलिस्तीन को सदस्य बनाना। उसका कारण क्या माना गया? फिलिस्तीन को सदस्य बनाना। मैन क्या है कि फिलिस्तीन उसके स्थान पर कौन से देश की स्थापना हुई है? इजराइल की। कौन से देश की स्थापना हुई है? इजराइल की। एक हम बात करें तो एक इजराइल की राजधानी कौन सी आती है? यरूशलेम। राजधानी कौन सी है? यरूशलेम। देखो इजराइल और यूएसए की हम बात करें, ये दोनों मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है। इजराइल और यूएसए की बात करें, दोनों क्या हैं? मित्र राष्ट्र। और इजराइल की हम बात करें तो पूरी तरह से हम बात करें तो कौन से धर्म का राष्ट्र है? यहूदी धर्म का। कौन से धर्म का है? यहूदी धर्म का। तो फिलिस्तीन को यूनेस्को में शामिल करने के विरोध में हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के द्वारा सदस्यता को छोड़ा गया था। वर्तमान में हम बात करें तो एक चीज़ और याद रखना कि संयुक्त राज्य अमेरिका वो वापस हम बात करें तो किसकी सदस्यता ग्रहण कर रहा है? यूनेस्को की। वापस किसकी सदस्यता ग्रहण कर रहा है? यूनेस्को की कर रहा है। उसका रीजन क्या माना गया? चीन। मतलब अमेरिका ने क्या आरोप लगाया कि चीन है वो अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, ठीक है। तो चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए हम बात करें तो यूएस से वापस किस में शामिल होगा? यूनेस्को में शामिल होगा। एक चीज़ ये याद रखनी है। आगे हम बात करें तो एक चीज़ और देखो, एक हम बात करें, देखो यूनेस्को के देशों में शामिल 3 देश आते हैं। एक तो हम बात करें तो एक तो आता है कुकू द्वीप। कौन सा द्वीप आता है? कुक द्वीप। कुकू द्वीप। एक हम बात करें तो एक आता है नियू। कौन सा है? नियू। और एक कौन सा है? फिलिस्तीन। कौन सा आता है? फिलिस्तीन। तीनों की हम बात करें, तीनों किसके सदस्य हैं? यूनेस्को के। तीनों किसके सदस्य हैं? यूनेस्को के सदस्य हैं। लेकिन हम बात करें किसके सदस्य नहीं है? ये यूएनओ के। किसके सदस्य नहीं है? यूएनओ के सदस्य नहीं है। तो यूनेस्को के 3 देश जो हम बात करें यूएनओ के सदस्य में शामिल नहीं है, वो कौन कौन से आते हैं? एक तो कुक द्वीप, एक हम बात करें कौन सा आता है? नियू, और एक कौन सा है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के विरोध में हम बात करें तो इजराइल और किसके द्वारा सदस्यता छोड़ी गई थी? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा छोड़ी गई? अमेरिका के द्वारा। इसी के साथ हम बात करें, देखो 3 आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश, यूएनओ के सदस्य देश जो यूनेस्को के सदस्य नहीं है, कौन कौन से? एक तो आता है इजराइल, एक कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक कौन सा आता है? लिंकटेस्टीन। कौन सा देश आता है? लिंकटेस्टीन। तो यूएनओ के सदस्य हैं और यूनेस्को के नहीं है, वो भी कितने देश हैं? 3, इजराइल, अमेरिका, और एक कौन सा आता है? लिंकटेस्टीन। उसी प्रकार से हम बात करें यूनेस्को के सदस्य हैं, लेकिन हम बात करें किसके सदस्य नहीं है? यूएनओ के। वो कौन से आते हैं?
कुक द्वीप, एक निएव और एक कौन सा था? फिलिस्तीन। कौन सा था? फिलिस्तीन। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकताएं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देता है? तो उसके हम बात करें, एक तो क्या आता है? लैंगिक समानता। क्या है? लैंगिक समानता। एक हम बात करें, एक कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ये दोनों इसकी क्या है? प्राथमिकताओं में है, वैश्विक प्राथमिकता। इसके अलावा हम बात करें, देखो 54 अफ्रीकी देश हैं, उनके साथ हम बात करें इसके तहत एक लक्ष्य के तहत, रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। एक हम बात करें तो भारत में यूनेस्को की कुल विरासत कितनी है? 40। ये चीज़ याद रखना कि भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर टोटल कितनी आती है? 40। उसमें से हम बात करें कि भारत इसका सदस्य कब बना था? 1946 में। भारत सदस्य कब बना था? 1946 में। तो विश्व विरासत तो टोटल कितनी आती है? 40। और भारत इसका सदस्य कब बना था? 1946 में बना था। एक चीज़ ये याद रखनी। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो पूरे विश्व की हम बात करें ना, तो टोटल कितने देश आते हैं? 167 देश। 167 देश में आज तक हम बात करें तो कितने विश्व धरोहर हैं? 1154। टोटल विश्व धरोहर कितने आते हैं? 1154 विश्व धरोहर हैं। उसमें से हम बात करें कि भारत में टोटल कितने आते हैं? 40। भारत में कितने? 40। और 40 में हम बात करें 30 तो क्या है? सांस्कृतिक। और 7 हम बात करें तो क्या आता है? प्राकृतिक। और एक क्या है? मिश्रित। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करें, टोटल याद रखना 40 आते हैं, जिसमें से 30 तो क्या आते हैं? सांस्कृतिक। 7 किस में आते हैं? प्राकृतिक। और एक किस में आता है? मिश्रित में। और कुल मिलाकर टोटल कितनी आती हैं? 40। ठीक है, 39वां और 40वां वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ और याद रखना, एक हम बात करें तो एक चीज़ याद रखना कि रामप्पा मंदिर कहाँ पर आता है? तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में। इसको कौन सा घोषित किया गया था? 39वां। कौन सा घोषित किया गया था? 39वां। एक हम बात करें तो एक चीज याद रखना, एक आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? इसकी हम बात करें तो ये भारत का पहला मिश्रित एकमात्र विश्व विरासत है। क्या आता है? मिश्रित एकमात्र विश्व विरासत। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो 39वें की हम बात करें तो 39वां कौन सा आता है? रुद्रेश्वर मंदिर, या क्या नाम आता है? रामप्पा मंदिर। है कहां पर? पालमपेट। कहां पर है? तेलंगाना। पालमपेट तेलंगाना के अंदर है। 39वां विश्व विरासत कौन सा बनाया गया था? रुद्रेश्वर मंदिर। कौन सा आता है? रुद्रेश्वर मंदिर। इसी को क्या बोला जाता है? रामप्पा मंदिर। है कहां पर? तेलंगाना पालमपेट के अंदर है। ठीक है, निर्माण की हम बात करें तो कौन सी शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी का। कौन सी शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी का। उसके बाद हम बात करें कौन से वंश के राजा के द्वारा बनाया गया? काकतीय वंश। कौन सा वंश आता है? काकतीय वंश। और काकतीय वंश के कौन से राजा थे? गणपति देव। कौन से थे? गणपति देव थे। एक चीज ये याद रखना, इनके सेनापति का नाम आता है रेचरल्ला रुद्र। क्या नाम आता है? रेचरल्ला रुद्र। तो इनके द्वारा हम बात करें तो इस मंदिर का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो काकतीय वंश के राजा कौन थे? गणपति देव। उनके सेनापति कौन आते हैं? रेचरल्ला रुद्र। उनके द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया? रुद्रेश्वर मंदिर। इसका निर्माता था, या फिर हम बात करें आगे आएगा कि इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? रामप्पा। इसलिए इस मंदिर को क्या बोला जाता है? रामप्पा मंदिर। क्या बोला जाता है? रामप्पा मंदिर। एक हम बात करें इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? रामलिंगेश्वर स्वामी की। कौन से देवता की होती है? रामलिंगेश्वर स्वामी की। इसके अलावा हम बात करें वास्तुकार कौन आते हैं? रामप्पा। वास्तुकार कौन है? रामप्पा है। एक हम बात करें एक यूरोपीय यात्री था और इसके द्वारा एक बात कही गई थी कि दक्कन के मध्ययुगीन मंदिर, मतलब हम बात करें प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, या फिर हम बात करें दक्षिण भारत, वहां पर हम बात करें तो पूरे भारत की ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पे आते हैं? दक्षिण भारत में आते हैं। तो वहां पे उसने कहा था कि जो दक्कन का पठार है ना, वहां पे मध्ययुगीन मंदिरों की जो आकाश गंगा, उसमें हम बात करें सबसे चमकीला तारा किसको कहा था? रामप्पा मंदिर को। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा चमकीला तारा किसको कहा गया? रामप्पा मंदिर को। मतलब उसने कहा कि जितने भी मंदिर है ना, उनमें हम बात करें सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है?
रामप्पा मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? रामप्पा मंदिर। तो क्या क्या याद रखना है? एक तो हम बात करें तो यूनेस्को की कौन सी विरासत है भारत में? 39वीं। रुद्रेश्वर मंदिर या क्या बोला जाता है? रामप्पा मंदिर। है कहाँ पर? पालमपेट, तेलंगाना में। कहाँ पर है? पालमपेट, तेलंगाना में। इसके अलावा बात करें निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में हुआ? 13वीं शताब्दी में। इसके अलावा बात करें कौन से वंश के शासक थे? काकतीय वंश के। कौन से वंश के थे? काकतीय वंश के। शासक कौन थे? गणपति देव। कौन थे? गणपति देव। और उनके द्वारा हम बात करें उनका सेनापति कौन था? रेचरला रुद्र। और उनके द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया? रुद्रेश्वर मंदिर का। कौन से देवता की पूजा होती है? रामलिंगेश्वर स्वामी। कौन सा देवता आता है? रामलिंगेश्वर स्वामी। एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें इसके वास्तुकार कौन माने जाते हैं? रामप्पा। एक चीज ये याद रखना। इसके अलावा बात करें 40वां जो विश्व विरासत था वो कौन सा आता है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर आता है? गुजरात में। धोलावीरा सभ्यता है वो कहाँ पर है? गुजरात में। उसकी हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करें कौन सी नदी के किनारे है? मनहर नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे खोजा गया? मनहर नदी किनारे। खोज की हम बात करें, खोज किसके द्वारा की गई? जगपति जोशी के द्वारा। कब की गई थी? 1967 में। कब की गई थी? 1967 में। उसके बाद हम बात करें उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। कब करवाया गया था? 1990-91 में। कब करवाया गया था? 1990-91 में करवाया गया। तो सबसे पहले हम बात करें 40वीं विश्व विरासत कौन सी आती है? धोलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? मनहर नदी के किनारे। कौन सी नदी आती है? मनहर नदी। खोज किसके द्वारा की गई? जगपति जोशी। कब की गई थी? 1967। उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट। कब करवाया गया? 1990। याद रह जाएंगे दोनों चीज। उसके बाद हम बात करें विशेषता। एक तो हम बात करें, एक तो यहाँ पे किसकी खोज हुई थी? सफेद कुआं। एक हम बात करें किसके प्रणाम मिले हैं? स्टेडियम के। और एक हम बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी अभिलेख की प्राप्ति हुई थी। तो ये तीनों चीजें याद रखना। सबसे पहले तो सफेद कुआं, इसके अलावा बात करें स्टेडियम के प्रमाण, एक हम बात करें तो प्रमाण है ये, ठीक है। और एक हम बात करें सबसे बड़ा अभिलेख की प्राप्ति हुई है। लेकिन हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो कौन सी नदी के किनारे आता है? मनहर। एक हम बात करें भारत में यूनेस्को की कौन सी विरासत आती है? 40वीं। और खोज किसके द्वारा की गई? जगपति जोशी। उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा करवाया गया। एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें भारत में यूनेस्को की प्रथम विश्व विरासत कौन सी थी? अजंता की गुफा। कौन सी थी? अजंता की गुफा। कब घोषित की गई थी? 1983 में। कब घोषित की गई थी? 1983 में। और है कहां पर? कहां पर आती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी होगी? मुंबई। सांस्कृतिक राजधानी कौन सी आएगी? पुणे। और एक हम बात करें महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा आता है? कौन सा आएगा? लावणी। सीएम कौन आएगा? एकनाथ शिंदे। और एक हम बात करें राज्यपाल कौन आएगा? रमेश बैस। कौन आता है? रमेश बैस। तो भारत का प्रथम विश्व विरासत कौन सी थी? अजंता की गुफा। कब घोषित की गई थी? 1983 के अंदर। कब की गई थी? 1983 के अंदर। एक चीज ये याद रखनी है। एक और देखो, एक हम बात करें यूनेस्को के अंदर एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उस पुरस्कार की हम बात करें तो शुरुआत कब की गई थी? 1995 में। कब की गई थी? 1995 में शुरुआत की गई। एक तो ये चीज याद रखना, शुरुआत कब हुई थी? 1995। पुरस्कार की हम बात करें, पुरस्कार कौन सा आता है? मदनजीत सिंह पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या आता है? मदनजीत सिंह पुरस्कार। ये देखो ये रहा यहाँ पे यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज। यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज। तो हम बात करें पुरस्कार का नाम क्या आएगा? मदनजीत सिंह पुरस्कार। ये हम बात करें भारत की ओर से क्या थे? सद्भावना दूत। क्या थे? यूनेस्को के सद्भावना दूत। इसके अलावा बात करें ये क्या कार्य करते थे? भारतीय कलाकार। और एक हम बात करें तो भारतीय लेखक थे। तो हम बात करें इनके द्वारा दान किया गया, इसलिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार की। कब शुरुआत की गई थी? 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। एक चीज और याद रखना, ठीक है।
एक हम बात करें संयुक्त राष्ट्र वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था। एक चीज ये याद रखना है, 1996 से प्रदान किया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1996 से, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद प्रदान किया जाता है। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो 2022 में हम बात करें किसको प्रदान किया गया था? सुलमेन योंग को। किसको प्रदान किया गया था? सुलमेन योंग को प्रदान किया गया था। ये चीज याद रखनी है कि 2022 में हम बात करें यूनेस्को मदन जीत सिंह पुरस्कार, वो किसको प्रदान किया गया? सुलमेन योंग को प्रदान किया गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। एक हम बात करें तो एक आता है बायखला रेलवे स्टेशन। कहां पर है? मुंबई में। क्या आता है? बायखला रेलवे स्टेशन। तो इसको यूनेस्को के द्वारा हम बात करें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया हाल ही में? एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मुंबई में कौन सा रेलवे स्टेशन आता है? बायखला रेलवे स्टेशन। इसको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रह जाएगा। एक चीज ये याद रखनी है। एक हम बात करें तो हाल ही में हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी आएगी? कौन सी आती है? चेन्नई। एक हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है? MK, और राज्यपाल कौन आता है? RN रवि। यहाँ पे हम बात करें 3 वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग की हम बात करें सबसे पहले तो किसको किया गया है? नमक टी। क्या नाम आता है? नमक टी। है क्या चीज? सिलिकेट खनिज से बना एक प्रकार की क्या है? मिट्टी है। ठीक है, तो एक तो हम बात करें क्या नाम आता है? नमक टी। एक हम बात करें, एक नाम आता है कन्याकुमारी मेटी केला। क्या नाम आता है? कन्याकुमारी मेटी केला। किसको प्रदान किया गया है? कन्याकुमारी मेटी केला को। एक हम बात करें इसके अलावा किसको प्रदान किया गया है? चेदी बुट्टा साड़ी को। किसको प्रदान किया गया? चेदी बुट्टा साड़ी को, जो केवल और केवल वहीं पे बनती है। पूरे भारत में केवल वहीं पे निर्माण होता है। ठीक है, एक चीज ये याद रखना, जो किससे निर्मित है? रेशम और सूती मिश्रण के कपड़े से निर्मित है। ठीक है, तो 3 नाम आते हैं। क्या क्या नाम आएंगे? एक तो क्या नाम आता है? नमक टी। जो हम बात करें क्या है? सिलिकेट खनिज से बनी एक प्रकार की क्या है? मिट्टी। एक हम बात करें, एक क्या नाम आता है? कन्याकुमारी मेटी केला। क्या नाम आएगा? कन्याकुमारी मेटी केला। और एक हम बात करें, एक क्या नाम आता है? चेदी बुट्टा साड़ी, जो किससे निर्मित है? रेशम और सूती कपड़े से। रेशम और सूती का क्या है? मिश्रण है। ये चीज याद रखनी है। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु के बारे में सबसे पहले क्या याद रखो? स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री कौन आएंगे? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। इसके अलावा हम बात करें राजधानी कौन सी आती है? चेन्नई। कौन सी है? चेन्नई। इसके अलावा हम बात करें स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। एक हम बात करें तट कौन सा आता है? कोरोमंडल तट। तट कौन सा आएगा? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का तटीय भाग है वो कौन सा आता है? कोरोमंडल तट। एक चीज याद रखना कि भारत से जो लौटता हुआ मानसून है वो केवल और केवल कौन से राज्य में वर्षा करता है? तमिलनाडु में। कौन से राज्य में वर्षा करता है? तमिलनाडु में। शीतकालीन मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन, या फिर हम बात करें तो क्या बोला जाता है उसको? लौटता हुआ मानसून। तो उसके द्वारा केवल और केवल कहां पे वर्षा की जाती है? कोरोमंडल तट या तमिलनाडु राज्य। एक चीज ये याद रखना है। एक हम बात करें तो कौन सा जलप्रपात आता है? होगेनकल जलप्रपात। तमिलनाडु में प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? होगेनकल। कौन सी नदी पर आता है? कावेरी नदी। कौन सी नदी पर आएगा? कावेरी नदी पर। एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें बंदरगाह कौन सी आती है? चेन्नई। चेन्नई के बाद कौन सा आता है? एन्नोर। और एन्नोर के बाद कौन सा है? तूतीकोरन। तो जलप्रपात तो कौन सा है? चेन्नई है। कौन सा जलप्रपात? होगेनकल। कौन सा जलप्रपात आता है? होगेनकल। उसके बाद हम बात करें बंदरगाह कौन सा आएगा? चेन्नई। चेन्नई के बाद कौन सा आता है? एन्नोर के बाद कौन सा आएगा? तूतीकोरन। कौन सा आएगा? तूतीकोरन। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? डोडा बेटा। ऊंचाई कितनी आती है? 2637। कौन सी पहाड़ियों पर है? नीलगिरी। नीलगिरी की हम बात करें कौन से राज्य में विस्तार आता है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद है केरल। केरल के बाद है तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियों की हम बात करें तो वहां पे आके कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नीलगिरी के पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है?
टोड्डा जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करेगी? टोड्डा जनजाति। केरल में हम बात करें नीलगिरी पहाड़ियों में क्या स्थित है? साइलेंट वैली। क्या स्थित है? साइलेंट वैली, या फिर क्या बोला जाता है उसको? शांत घाटी। क्या बोला जाएगा? शांत घाटी। एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? अन्नेमुड़ी। कौन से राज्य में आती है? केरल में। कौन से राज्य में है? केरल में। कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। ऊंचाई कितनी आएगी? 2695 मीटर। कितनी आती है? 2695। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? डोडा बेटा। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ऊंचाई कितनी आएगी? 2637। और कौन सी पहाड़ियों में है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में आती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो 3 आते हैं बांध। सबसे पहले कौन सा आता है? कुडनकुलम। कौन सा बांध है? कुडनकुलम बांध। उसके बाद कौन सा बांध आता है? भवानी सागर। कौन सा बांध है? भवानी सागर। उसके बाद कौन सा आएगा? मेटूर बांध। कौन सा बांध आता है? मेटूर बांध। तो हम बात करें जलप्रपात कौन सा है? ओगेनकल। सबसे पहले हम बात करें बंदरगाह कौन सा आएगा? चेन्नई के बाद है, एन्नोर के बाद है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंचाई कितनी है? 2637। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ऊंचाई कितनी आएगी? उसके बाद हम बात करें बांध कौन सा आता है? कुडनकुलम के बाद है, भवानी सागर के बाद है मेटूर बांध। एक हम बात करें तो तमिलनाडु में झील कौन सी आती है? पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और ये किसका उदाहरण मानी जाती है? लेगुन झील का। किसका उदाहरण है? लेगुन झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लेगुन झील। और लेगुन झील को कौन से पानी से निर्मित है? लवणीय खारे पानी से। लवणीय जल या खारे पानी से निर्मित होती है। सर्वाधिक लेगुन झील की हम बात करें कौन से तट पर आती है? केरल का कौन सा तट आता है? कौन सा तट आएगा? मालाबार। तो सर्वाधिक लेगुन झीलें वो कहाँ पे आती हैं? मालाबार तट पर। कहाँ पे आती हैं? मालाबार तट। और केरल में लेगुन झीलों को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? कयाल। क्या बोला जाता है? कयाल। तो ये चीज याद रखना। तमिलनाडु में कौन सी झील आएगी? पुलिकट। कौन सी झील आती है? पुलिकट झील। ये चीज याद रखना। उसके बाद हम बात करें तमिलनाडु के लोक नृत्य कौन कौन से आते हैं? भरतनाट्यम और मय्यालम। कौन से आएंगे? भरतनाट्यम और मय्यालम। उसके बाद हम बात करें त्योहार। त्योहार में बात करें सबसे पहले कौन सा आता है? थाईपुसम। थाईपुसम के बाद कौन सा आएगा? पोंगल। पोंगल के बाद है फ्लोट फेस्टिवल के बाद है महामम के बाद है अद्दुप्रेकु के बाद है मामलापुरम के बाद है नटजली उत्सव। तो सबसे पहले लोक नृत्य कौन सा आता है? भरतनाट्यम के बाद है मय्यालम के बाद त्योहार सबसे पहले कौन सा आएगा? थाईपुसम के बाद है पोंगल के बाद है फ्लोट फेस्टिवल के बाद है महामम के बाद है आदिप्रेकु के बाद है मामलापुरम के बाद है कौन सा आएगा? नटजली उत्सव। एक चीज ये याद रखना। मंदिर की हम बात करें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा आता है? मीनाक्षी मंदिर। कौन सा आता है? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर की हम बात करें तो आगे कौन सा आएगा? सौर मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? सौर मंदिर। सौर मंदिर के बाद हम बात करें तो कौन सा आएगा? ऐरातेश्वर मंदिर। कौन सा आता है? ऐरातेश्वर मंदिर। ऐरातेश्वर मंदिर के बाद हम बात करें तो कौन सा आता है? अर्जुन तपस्या। कौन सा आएगा? अर्जुन तपस्या। कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। कौन सा आता है? अर्जुन तपस्या। कहाँ पर आता है? महाबलीपुरम। कहाँ पर आएगा? महाबलीपुरम। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करें तो 3 तो क्या प्रदान किए गए? जीआई टैग। भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में। कब की गई थी? 2003 में शुरुआत की गई थी। एक हम बात करें तो ये मतलब है भौगोलिक संकेत माना जाता है। जब हम बात करें किसी क्षेत्र विशेष का जो उत्पाद होता है उसको प्रदान किया जाता है। कोई भी क्षेत्र विशेष होता है उसको प्रदान किया जाता है। तो तमिलनाडु में हाल में किसको प्रदान किया गया है? नमकट्टी को। इसके अलावा क्या आते हैं? कन्याकुमारी के मेटी केला। और एक हम बात करें तो एक कौन सा आता है? साड़ी। कौन सी? चेदी बुट्टा साड़ी, जिसकी हम बात करें रेशम और किससे निर्मित है? सूती मिश्रण से। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें राज्यपाल कौन आएगा? RN रवि। मुख्यमंत्री कौन आएगा? तट का नाम क्या आएगा? बांध कौन से आते हैं? भवानी सागर के बाद है, कोडनकुलम के बाद है
मैटुरबान। जलप्रपात कौन सा हैगा? तट का नाम क्या आता है? एक हम बात करें तो बंदरगाह कौन कौन सी आएंगे? चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरन बंदरगाह। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा बात करें मंदिर कौन कौन सी आती हैं? मीनाक्षी मंदिर के बाद है, सौर मंदिर के बाद है, ऐरावतेश्वर मंदिर के बाद है कौन सा हैगा? अर्जुन तपस्या। एक हम बात करें लोक नृत्य कौन सी आती हैं? भरतनाट्यम और महिलाहम। इसके अलावा बात करें त्योहार कौन कौन से आएंगे? थाईपुसम के बाद है, पोंगल के बाद है, नटजली के बाद है, फ्लोट फेस्टिवल के बाद है, महामम के बाद है, आदिपुरेकु। कौन सा हैगा? आदिपुरेकु। एक चीज ये